वीनस आपके लिए आपके एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनल साइड को बूस्ट करेगा। इट इज इन 9th एंगल। सैटर्न इज अ पावरफुल प्लैनेट जो टाइम बिहेवियर को एकदम आपके एक अच्छे प्लान की वजह से जंपिंग स्टाइल के अंदाज से कवर कर देगा। साल का इख्तिताम ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जिस सिचुएशन में आपको स्मूथ पाथ मुयस्सर नहीं है, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये दिसंबर का पहला ही हफ्ता है और 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, बहुत अहम थी इसलिए आपकी खिदमत में पेश हुआ, नहीं तो आज तबीयत इतनी नासाज थी कि शायद ये वीडियो मैं आपकी खिदमत में ना पेश कर पाता। लेकिन इंफॉर्मेशन, टाइम बिहेवियर स्पेशली इस वक्त किस सिमत में जा रहा है उसकी तफसील आपकी खिदमत में बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर पेश करता हूँ। 6 दिसंबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक जब मार्स रेट्रोग्रेड होता है तो जेमिनाइज को उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, बड़ी कमज़ोरी आती है। मार्स आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके 3rd एंगल का, दैट इज़ ब्लड रिलेशन। 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा, दैट इज़ अ एरिया ऑफ ब्लड रिलेशन, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार। एंड रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि आपके अच्छे काम भी या आपकी प्लानिंग फॉर द वेलफेयर भी लोगों की समझ में ना आए और वो आपके बारे में कोई नाराज़गी का इजहार करे। दैट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड। बट मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर हेल्थ, एंड 11th एंगल, दैट इज़ योर टीम वर्क। सो अब आपको 2 एरियाज़ में तकरीबन फरवरी की 7 तारीख तक, फरवरी की 24 तारीख तक आपको 2 एरिया में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल स्टैमिना, फ़िज़िकल एक्सर्शन, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी टीम वर्क में, आपकी लीडरशिप क्वालिटी में, आपकी कैप्टन स्किल्स में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में। तो इन 2 प्रॉब्लम्स को आपको या तो अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने बिलीव्स, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपनी प्लानिंग से बीट करना है, और या फिर आपको इन दिनों ज़रा संभल कर चलने की ज़रूरत है। दिस इज़ ओनली अ प्रेडिक्शन, सो बी केयरफुल। मैंने इसे, ये तकरीबन 3 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, यस, फरवरी के आखिर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। मैंने इसे कई दफ़ा रेट्रोग्रेड होते हुए देखा है। ये बंदे के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ पैदा कर देता है, समझौता करने की सलाहियत है तो वो सलाहियत, लेकिन उससे बंदे को ज़्यादा पेन फील होती है तो वो मिशन से हट जाता है। ज़्यादा पेन फील होती है, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस, रेजिस्टेंसेस आती हैं तो वो अपने रियल मकासद से हटना शुरू हो जाता है। सो इस तरह की कंडीशन को डील करना सिर्फ ख़ास किस्म के जो ब्रेव या स्ट्रॉन्ग हेडेड जेमिनाइज हैं वो ही कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़े जो सेंसिटिव जेमिनाइज हैं, जिनकी सोचें डबल हैं, जिनको मिशन में क्लैरिटी नहीं है, वो उलझ जाते हैं। सो उसकी रेमेडी मैं एंड पर दूंगा, आप उसे अगर परफॉर्म करेंगे तो उम्मीद ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी। दूसरी चेंज आएगी 7 दिसंबर को। वीनस आपके लिए आपके एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनल साइड को बूस्ट करेगा। इट इज़ इन 9th एंगल। वीनस रिप्रेजेंटेटिव है आपकी पब्लिक इमेज का, आपकी डील मेकिंग का, आपकी एजुकेशनल साइड का, आपके रोमांस का, एंड आपकी 1-on-1 रिलेशन का। ये ब्लड रिलेशंस नहीं है, इसे मोहब्बत वाले जज्बात कह सकते हैं या इसे लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस कह सकते हैं। ये अपनी पीक पर होगा। इसकी वजह से बहुत सहूलत मिलेगी मार्स की नेगेटिविटीज़ को रिकवर करने के लिए। बट मार्स बड़ा है, वीनस उस लिहाज से, एंड मार्स रहेगा 3 महीने रेट्रोग्रेड, लेकिन वीनस जो है वो आपको फेवर देगा सिर्फ 20 से 22 दिन तक की। सो हो सकता है कि फ़ौरन ही आपको इमोशनल या ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाले इमोशंस हैं फ़ौरन ना घेरें, बट एक्सपेक्टेड ये है कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स की वजह से थोड़े अरसे बाद घेरें, लेकिन यू हैव टू केयरफुल।
उसकी केयरिंग को डील करने के लिए, उस नेगेटिविटी को डील करने के लिए आपको एक तो सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। एंड बीइंग अ जेमिनी, अगर आपके पास एमरल्ड है तो उसे कंटिन्यूस वेयर करिए। अगर एमरल्ड नहीं है तो नया एमरल्ड अब आप बाय कर सकते हैं 30% डिस्काउंट पर एस्ट्रोजेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लेकिन ये डिस्काउंट का आखिरी हफ्ता है। जो 2 प्लैनेट अदरवाइज आपके लिए थोड़े से ट्रबल मेक कर रहे हैं, उनमें मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, उनमें जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, बट ये दोनों ही प्लैनेट जब आप रेमेडीज़ की तरफ जाएंगे तो कवर हो जाएंगे। तो अब नेगेटिव खबरें ख़त्म, अब कुछ पॉजिटिव खबरें सुनाता हूँ आपके लिए। सैटर्न की पोजीशन इस वक्त 10th एंगल की है, एंड सैटर्न इज़ अ पावरफुल प्लैनेट जो टाइम बिहेवियर को एकदम आपके एक अच्छे प्लान की वजह से जंपिंग स्टाइल के अंदाज से कवर कर देगा। सैटर्न आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ बढ़ाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाएगा, एक्यूरेसी एंड विजन को इंक्रीज करेगा। सैटर्न लॉसेस रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस के लिए, जॉब स्विचिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इसके लिए बहुत अच्छा है। सो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव है, और वो जो नेगेटिव चीज़ें बताई वो छोटी हैं। एंड साथ में अगर आप रेमेडी भी परफॉर्म कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप मामलात को कितना अच्छे अंदाज से डील करते हैं। साल का इख्तिताम ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जिस सिचुएशन में आपको स्मूथ पाथ मुयस्सर नहीं है, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँ। मैं इस हफ्ते 2025 के एनालिसिस देने वाला था, बट तबीयत की नासाजी की वजह से उसे एक हफ़्ता और लेट किया। अगले हफ्ते कोशिश करूँगा कि 2025 की जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं आपकी ज़ात पर, और आप दोबारा कब प्रॉपर एंड इन अ फुल फ्लो खड़े हो जाएंगे, वो तफसील अगले हफ्ते में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब इस हफ्ते तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।